Hey guys, welcome back to the channel Talks with Sanya. Hope so you all are doing very well and preparing for your exams. So this video is going to be about the MSTs. What are MSTs? You all know that midterm examinations, mid-semester examinations. But the major question, can you skip them? क्या आप MSTs को skip कर सकते हैं? And the second question arises that how to attempt the MSTs. It is difficult. किस लेवल का एग्जाम रहने वाला है? क्या एग्जाम में अगर हम पास नहीं हो पाए, then what will be the outcomes? These all queries we will going to be discussed in this particular video. So let's start about the number one thing. Can you skip the MSTs? There may be yes for postgraduates, but no for undergraduates. You cannot skip your MSTs if you are an undergraduate student. These are very much of importance because जो आपके टीचर्स हैं, कॉलेज टीचर्स हैं, वो आप लोगों को नहीं जानते इतने अच्छे से, तो आप लोग उनके जो भी आप MSTs में अपना काम कर कर आएंगे, जिस हिसाब से आप अपने MSTs के अंदर स्कोर करने वाले हैं ना, उसी बेसिस पर आप लोगों को आपके टीचर्स जज करने वाले हैं फॉर द कमिंग 2 to 3 years. जितना भी टाइम आप उनके साथ आगे रहने वाले हैं वो आपके इन MSTs पर बेस्ड होगा. सो गो प्रिपेयर हार्ड फॉर योर MST, स्कोर गुड, बेटर एंड बेस्ट बाय योर साइड, राइट, ताकि आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ और एक अच्छी इमेज अपने इस पर मेंटेन कर पाएँ. एंड येस, ये तो आपको पता होगा ना कि MSTs पर प्राइज होता है. मतलब आप सपोज इंग्लिश का आप लोगों ने टेस्ट दिया, तो आप इंग्लिश में फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे. फर्स्ट स्टूडेंट 300 रुपीज़, सेकेंड स्टूडेंट 200 रुपीज़, थर्ड स्टूडेंट रुपीज़ 100 विल बी प्रोवाइड. बट इन दिस सेमेस्टर आप लोगों को कोई भी प्राइजेस नहीं दिए जाने वाले हैं, क्योंकि ये प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रथा है वो सिर्फ और सिर्फ इवन सेमेस्टर्स में चलती है. बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं हो जाता है कि आप लोगों के लिए ओड सेमेस्टर्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. ओड सेमेस्टर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, राइट, क्योंकि इन दोनों का एवरेज ओड सेमेस्टर एज वेल एज इवन सेमेस्टर्स का एवरेज निकल कर ही आप लोग पता कर सकते हैं कि फाइनल प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन किस स्टूडेंट को अलॉट होगी. द सेकेंड क्वेश्चन, मतलब कि एक पॉइंट रहेगा, दैट इज इफ़ यू आर इन मास्टर्स दैट यू कैन, आप स्किप कर सकते हैं अपने MSTs मास्टर्स के भी सेकेंड ईयर के अंदर, एंड आप MSTs की जगह अपना असाइनमेंट्स कंप्लीट करके दे सकते हैं, क्योंकि टीचर्स को तब तक होता है या कोई बात नहीं, बच्चा कर लेगा, बच्चा मैच्योर है एंड ऑल दैट. बट UG कैटेगरी के लिए, अंडर ग्रेजुएट पर्सनस के लिए दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल. एंड इसके बाद हम पॉइंट की बात करें, हाउ टू अटेम्प्ट दीज MSTs. कैसे अटेम्प्ट करना है और ये क्या डिफ़िकल्ट आते हैं. पहले डिफ़िकल्ट की बात कर लेते हैं, फिर अटेम्पटेशन की बात करेंगे. डिफ़िकल्ट, जितना आपका यूनिवर्सिटी का पेपर डिफ़िकल्ट आएगा सेम वैसे ही आते हैं ये, चाहे प्रैक्टिकल की बात करें या थ्योरी एग्ज़ाम्स की बात करें, बिल्कुल सेम पैटर्न रहने वाला है. ये कंडक्ट ही MSTs इसलिए करवाए जाते हैं ताकि आप लोगों की एक तो इंटरनल असेसमेंट जा सके, सेकेंडली जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो प्रिपेयर हो जाए कि कैसे फर्दर आपको एग्ज़ाम के अंदर लिखना है. 50% तैयारी आप लोगों की मेन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन की यहाँ पर हो जाती है, ताकि जो उस कॉलेज का स्कोर है, यूनिवर्सिटी में पोजीशन है, वो अच्छी बनी रहे और कोई भी स्टूडेंट्स की रीअपियर ना आए. इसलिए MSTs कंडक्ट कराए जाते हैं. तो कोई मुश्किल पेपर नहीं आता, पास होना पेपर में आसान रहता है. उसके बाद बात करते हैं हाउ टू अटेम्प्ट. 3 सेक्शंस आते हैं अगर हम चंडीगढ़ DHUT वाले बच्चों की बात करें. सेक्शन A, B and C. सेक्शन A कंसिस्ट ऑफ 5 मार्क्स क्वेश्चन, सेक्शन B for 20 एंड सेक्शन C for 20. इनके मार्क्स आपको प्रॉपर शीट्स डिफाइन करनी है कि इतने मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतनी शीट्स मैं पर्टिकुलरली रखने वाली हूँ या रखने वाला हूँ, इससे ज़्यादा नहीं. तो उतनी शीट्स के अंदर आप लोगों को अपना जो एग्ज़ाम है वो क्लियर कट डिफाइन कर देना है, इतने में ख़त्म कर देना है. ऐसा नहीं है कि इसके लिए मैंने एक शीट सोची थी 5 वाले के लिए, चल अगला आता नहीं तो 2 में कर देता हूँ. नहीं यार, आता है या नहीं आता है, लिखना तो है ही हमें, अपनी बकवास तो पूरी लिख के आनी है, क्योंकि कई बार उस बकवास के नंबर अच्छे भी मिल जाते हैं. ऐसा मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि आप अपनी इमेजिनेशन से लिखो एंड योर इमेजिनेशन वर्क फॉर सुपर, राइट. चाहे हिंदी में ऐसे कह लो या इंग्लिश में कुछ आप डायरी एंट्री कर लो, जैसे उसके अंदर आप लिखते थे ना, कुछ भी लिख देते थे, वैसे इनके अंदर भी आप लोग अगर कुछ नहीं पता है कंसेप्ट के बारे में, यू कैन बाय यूजिंग योर माइंड
कनेक्टिंग लेटर्स आप उसके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ लिख कर आएंगे, राइट। सेकेंडली अटेम्पटेशन मस्ट, अटेम्पटेशन के अंदर भी आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और कंक्लूजन से एंड करेंगे अपने जो भी पूरा आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसको, हर एक क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन से स्टार्ट और कंक्लूजन से एंड कंक्लूजन के नीचे थोड़ा सा स्पेस आप लोग छोड़ेंगे ताकि जो एग्जामिनर है उसको अच्छे से डिफाइन हो जाए कि यहाँ पर ये क्वेश्चन एंड हो रहा है, नेक्स्ट पेज से नया क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। सो इतना सा ही काम करना है। ब्लैक पेन का यूज़ आप कर सकते हैं, आपका पेपर अट्रैक्टिव लगता है इससे। सेक्शन ए बी एंड सी को प्रॉपरली आप डिफाइन कर सकते हैं। स्केचेस, स्पार्कल पेन्स, इन सब का यूज़ करना थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि यार ये बच्चों के काम है। नाउ यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड एंड यू हैव टू अट्रैक्ट योर एग्जाम बाय पॉइंट्स एंड फ्लो चार्ट्स रादर देन स्केचेस से लगे हुए हो, ड्राइंग्स कर रहे हो, ये चीज़ें नहीं करनी है। कार्टून्स वगैरह नहीं बनाने हैं अपने एग्जाम में। देयर इज़ अ बिग नो टू द कार्टून्स एंड स्केच पेन्स, रादर यूज़ योर नॉर्मल ब्लैक पेन। बॉल पेन यूज़ करना, जेल पेन मत यूज़ करना। ऐसा पेन यूज़ करना जिससे कि स्पीड आपकी मेंटेन रहे, बिकॉज स्पीड मैटर्स अ लॉट इन दिस एग्जामिनेशंस, राइट। क्योंकि कभी लेट पेपर मिल रहा है, डिस्टर्बेंस है क्लास के अंदर, उन सबको इग्नोर करते हुए आपको अपने एग्जाम पे टोटली फोकस्ड रहना है। और थोड़ी बहुत ही चीटिंग भी कर लेना, मज़ा आता है चीटिंग करने में एंड एग्ज़ाम अच्छा हो जाता है, राइट। सो इन सब चीज़ों को मिलाकर बाकी आप लोगों को पता ही है, इतने साल से एग्ज़ाम दे रहे हैं। फिर भी अगर कोई भी छोटा सा भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर डाल सकते हैं। एंड आई हैव ऑल्सो मेक अ वीडियो जिससे कि आप 5 मिनट में अपने कॉलेज की बेइज्जती कर कर 500 रुपीज़ तक अर्न कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, वो वीडियो को ज़रूर देख लेना और अपने कॉलेज के बारे में रिव्यू लिख देना अच्छा खासा बड़ा, जिससे कि आपका कॉलेज रिव्यू सिलेक्ट हो सकता है, आपको 500 रुपीज़ मिल सकते हैं, कॉलेज दुनिया की लीडर बोर्ड पे आपका नेम आ सकता है। और अगर 500 नहीं मिले तो 500 से कम तो ज़रूर मिल सकते हैं। सो फॉर दैट आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी बात पर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।